देखो, चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। तो चैप्टर का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन? इनकॉर्पोरेशन वर्ड का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ते क्या है, पहले थीम समझ लो। ये चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाता है स्टूडेंट्स का, और अगर ये एग्जाम में आता है तो 10 मार्क्स का आता है, जिसमें 10 में 10 हम लोग को लाना ही है, इतना इजी चैप्टर है। तो देखो, इसमें होता क्या है। हम सोचो, मेरा पहले से एक बिजनेस था, हम सोल प्रोप्राइटर थे। मेरा अकेले का एक बिजनेस था जिसका नाम था ए। बिजनेस का नाम था ए। अब सोचो, मेरे को बिजनेस करने का मन नहीं है। मेरा बिजनेस स्टार्ट कब होता है, मतलब फिनेंशियल ईयर होता है ना, वो अप्रैल से मार्च का होता है। तो यहाँ पर मेरा फिनेंशियल ईयर है 1/4/2019। सोचो, मेरा बिजनेस का स्टार्टिंग डेट है 1 अप्रैल 2019। तो हम अपना बिजनेस कर रहे हैं, पर एकदम से हमको 1 जून को लगता है कि मेरे को और बिजनेस नहीं करना है। तो हम क्या किए, अश्मिता का खुद का कंपनी है ए लिमिटेड। मेरे बिजनेस में लिमिटेड वर्ड नहीं लगा हुआ था, क्योंकि बिजनेस में लिमिटेड नहीं होता है, इसलिए मेरा बिजनेस का नाम था एन लिमिटेड। और मेरा बिजनेस का नाम था एन, और अश्मिता के बिजनेस का नाम है ए लिमिटेड। तो हम अपना बिजनेस अश्मिता के कंपनी को सेल कर दिए। तो इसमें होता क्या है, एक बिजनेस अपने आप को सेल कर देता है किसी कंपनी को। तो ये बिजनेस को अब ले कौन लिया, कंपनी। तो ये बिजनेस भी अब क्या बन गया, कंपनी बन गया। तो जब भी कोई कंपनी बनता है तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है कंपनीज एक्ट में। तो वो रजिस्ट्रेशन को कहते हैं यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना। तो बिजनेस रजिस्टर कब हुआ, इस डेट पे। तो ये क्या है, ये बिगनिंग डेट है, ये बिगनिंग डेट है, और ये इनकॉर्पोरेशन डेट है। ठीक है। और हम लोग का साल खत्म कब होता है, 31 मार्च 2020। ये एंड डेट है। ठीक है। तो ये मेरे बिजनेस का स्टार्टिंग डेट था। हम इस दिन पे अपना बिजनेस बेच दिए, और ये इनकॉर्पोरेट भी हो गया, मतलब रजिस्टर हो गया कंपनी की तरह। और कंपनी का एंड डेट ये था। तो तो देखो, पीएल कब बनेगा, ट्रेडिंग पीएल कब बनता है, साल के एंड में। तो जब साल के एंड में ये पीएल, ट्रेडिंग पीएल बनाएगा कौन, कंपनी बनाएगा। क्योंकि ये अब किसके हाथ में है, ये कंपनी के हाथ में। तो ट्रेडिंग पीएल ये सब बनाएगा कौन, कंपनी बनाएगा। सोचो, जितना भी प्रॉफिट हुआ उसमें से कुछ महीने का प्रॉफिट तो बिजनेसमैन का हुआ। कितना, अप्रैल में 2 महीने का प्रॉफिट बिजनेसमैन को देना चाहिए, क्योंकि ये अप्रैल में 2 महीना तो काम किया, उसके बाद बिजनेस को बेचा। तो 2 महीना भी जो ये काम किया, इसको कहते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड मतलब इनकॉर्पोरेट होने के पहले का टाइम। और इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड, मतलब इनकॉर्पोरेट होने के बाद का टाइम। तो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने महीने का है, 2 मंथ्स का है। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड कितने मंथ्स का है, 10 मंथ्स का है। यहाँ पे जो प्रॉफिट होता है प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में, जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल रिजर्व में जाता है, और जो प्रॉफिट पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में होता है वो पीएल में जाता है। तो हम लोग टोटल बात क्या समझे, कि जब एक बिजनेसमैन को और बिजनेस करने का मन नहीं कर रहा है, तो वो अपना बिजनेस किसी भी कंपनी को बेच देता है।
जब वो कंपनी को बेच देता है तो वो हम लोग के बिजनेस को इनकॉर्पोरेट करता है, मतलब रजिस्टर करता है। तो एक सम उठाएंगे, उसमें बिगनिंग डेट भी दिया होगा, इनकॉर्पोरेशन का डेट भी दिया होगा और एंड डेट भी दिया होगा, जिससे हम लोग ये 2 मंथ्स और 10 मंथ्स निकाल लेंगे। और ये इसको कहते हैं हम लोग, इसके बेसिस पे हम लोग निकालते हैं टाइम्स रेशियो। टाइम्स रेशियो क्या है? 2:10, मतलब 1:5। अब करेंगे क्या? जितना भी खर्चा होगा वो इस रेशियो में बांट देंगे 1:5 में। क्योंकि सोचो सैलरी पे हुआ तो 2 महीने का सैलरी इसकी वजह से पे हुआ, 10 महीने का सैलरी इसकी वजह से पे हुआ। तो सारा खर्चा को दो इस रेशियो में बांटते जाएंगे और लास्ट में प्रॉफिट जो इसके हिस्से का रहेगा, बिजनेसमैन के हिस्से का, वो उसको दे देंगे। देखो इलस्ट्रेशन 6.5। यस मैम, देखिए। हाँ, इस सब में हम लोग को बोल रहा है Thambu Limited was registered on 1st October 2009 to acquire the running business of Shetty and Company with effect from 1st April 2009. The following was the profit and loss of the company as on 31st March 2010. इसमें बोल रहा है टी लिमिटेड रजिस्टर हुआ है 1 अक्टूबर 2009 को। रजिस्टर हुआ है मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ है 2009 में। वो लोग एक्वायर कर लिया है शेट्टी एंड कंपनी को 1 अप्रैल 2009। ये बिजनेस मतलब हम लोग का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2009 को, रजिस्टर हुआ है 1 अक्टूबर 2009 को और खत्म हो जाएगा 31 मार्च 2010 को। ये पीएल दिया हुआ है कंपनी का, इसमें बहुत सारा खर्चा लिखा हुआ है। नीचे लिखा है you are required to prepare a statement showing profit earned by the company in the pre and post incorporation period। तो एग्जाम में कैसे समझ में आएगा ये प्रॉफिट एंड लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का सम है? नीचे क्लियरली लिखा हुआ है प्री एंड पोस्ट पीरियड में इसको बांटो। The total sales for the year took place in the ratio of 1:2 before and after incorporation respectively। सम हम लोग बनाना शुरू करते हैं, फिर हम धीरे धीरे इसको समझाते हैं। तो सम हम लोग का एग्जाम में ऐसे ही आएगा। हेडिंग लिखो स्टेटमेंट शोइंग प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। ये हम लोग को टॉप में लिखना होगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स। उसके बाद हम लोग 4 कॉलम बनाएंगे। पहला बेसिस, दूसरा टोटल, ये वाला प्री पीरियड और ये वाला पोस्ट पीरियड। ये 4 कॉलम इसमें बनेगा। अब इसमें करना क्या है, जितना भी हम लोग का इनकम था, इनकम माइनस एक्सपेंस प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कैसे निकलता है? इनकम माइनस एक्सपेंस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट सम में दिया हुआ है। सम में कितना ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है वो छोड़ो, पहले पूरा फॉर्मेट बना लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट से लेस कर दो सारा खर्चा, मतलब ऑफिस एक्सपेंस। ये टू साइड में जितना कुछ दिया है सारा लिख लो, लेस ऑफिस एक्सपेंस। उसके बाद फॉर्मेशन एक्सपेंस, उसके बाद स्टेशनरी, उसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, उसके बाद डायरेक्टर्स फीस, उसके बाद नेट प्रॉफिट है वो छोड़ दो। तो हम लोग क्या किए,
ग्रॉस प्रॉफिट से सारा एक्सपेंस माइनस करेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा हम लोग का? नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट से जब सारा खर्चा लेस करते हैं तो हम लोग का आ जाता है नेट प्रॉफिट। के बाद हम लोग को बोल रहा है ये जो सारा खर्चा है इसको रेशियो में बांटना पड़ता है, प्री और पोस्ट में। मतलब बिजनेस का कौन सा, कंपनी का कौन सा। प्री वाला बिजनेस से रिलेटेड है और पोस्ट वाला कंपनी से रिलेटेड है। पर किस बेसिस पे बांटे? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो चाहिए ना कि किस रेशियो में बांटे। हर वक्त सिर्फ टाइम्स रेशियो नहीं होता है, सेल्स रेशियो भी होता है। तो जैसे कि ग्रॉस प्रॉफिट किस पे बढ़ता है? सेल्स रेशियो पे। ठीक है। ऑफिस एक्सपेंस किस पे बढ़ता है? टाइम्स रेशियो पे। फॉर्मेशन एक्सपेंस किस पे बटेगा? देखो ये कैसे डिसाइड करते हैं, कॉमन सेंस है। ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? जितना सेल होगा, इसलिए इसका सेल्स रेशियो है। ऑफिस एक्सपेंस को सेल से कोई मतलब नहीं है, ये टाइम रेशियो पे बढ़ता है। फॉर्मेशन एक्सपेंस पूरा कंपनी का है, क्योंकि फॉर्मेशन एक्सपेंस कंपनी ने किया था कंपनी फॉर्म करने के लिए, तो ये पूरा ही पोस्ट में जाएगा। जो खर्चा पूरी कंपनी का ही है वो बिजनेस में जाएगा ही नहीं। फॉर्मेशन एक्सपेंस मतलब कंपनी फॉर्म होने के टाइम पे जो खर्चा हुआ था, तो ये बिजनेस का खर्चा है ही नहीं, इसलिए पूरा पोस्ट में जाएगा। स्टेशनरी किसका है? टाइम्स रेशियो। सेलिंग एक्सपेंस किसका है? सेल्स रेशियो। डायरेक्टर्स फीस, डायरेक्टर किस में होते हैं? कंपनी में होते हैं। बिजनेस में कोई डायरेक्टर नहीं होता है, इसलिए डायरेक्टर फीस पूरा पोस्ट में जाएगा। तो इस तरह हम लोग का ये बन गया। अब हम लोग को रेशियो निकालना है। ठीक है, अब हम लोग का काम है रेशियो कैलकुलेट करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? टाइम्स रेशियो। तो हम लोग का बिजनेस का फिनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है? 1/4/2009 में। तो इसको लिखा जाता है प्री, ये वर्किंग्स है, ये प्रॉपरली एग्जाम में दिखाना पड़ेगा। ये वर्किंग्स है, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। हम लोग का बिजनेस स्टार्ट कब से हुआ? 1/4/2009 तक, 9 से। और ये बिजनेस इनकॉर्पोरेट कब हो गया था? 1/10/2009 में। मतलब कितना महीना तक ये बिजनेस बनकर रहा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 6 मंथ्स ये बिजनेस की तरह एक्ट कर रहा था। फिर पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/10/2009 से 31 मार्च 2010 तक। बाकी 6 मंथ्स ये कंपनी बनकर रहा। तो जब से बिजनेस शुरू हुआ वहां से जो डेट पे वो इनकॉर्पोरेट हो गया वहां तक वो बिजनेस था, और 1/10 से एंड तक वो क्या रह गया? कंपनी। तो ये प्री टाइम है, ये पोस्ट टाइम है। तो टाइम्स रेशियो कितना हुआ? 6:6, मतलब 1:1। तो यहाँ ब्रैकेट में हम लोग को टाइम्स रेशियो मेंशन कर देना होगा, मतलब 1:1, 1:1, ये हम लोग ऐसे लिख देंगे। अब निकालना है सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो हम लोग को सम में क्लियरली नीचे दिया हुआ है, द टोटल सेल्स फॉर द ईयर टुक प्लेस इन द रेशियो ऑफ 1:2। तो सेल्स का हम लोग को रेशियो दिया हुआ है 1:2 और 1:2। तो ग्रॉस प्रॉफिट का और सेलिंग एक्सपेंस का 1:2 लिख दिए। अब टोटल लिखेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 3 लाख। सारा एक्सपेंस का टोटल पहले लिख लो। ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 70,000। फॉर्मेशन एक्सपेंस 20,000। स्टेशनरी का 10,000। सेलिंग एक्सपेंस 90,000। डायरेक्टर्स फीस 30,000। तो इस 3 लाख से सारा एक्सपेंस लेस करो, कितना आ रहा है मेरे को बताओ। तो हम लोग का ये 80,000 आ गया। पर हम लोग को इन सब चीजों को इस रेशियो में बांटना है। तो फटाफट 3 लाख को 1:2 में इन दोनों में बांटो।
इस तरह सबको रेशियो में बांटो। तो इस तरह हम लोग पूरा बांट लिए। जो 3 लाख था उसको 1:2 में, जिसके बगल में जो रेशियो लिखा है पर पोस्ट लिखा है तो वो पूरा पोस्ट वाला पीरियड में चल जाएगा। देन ग्रॉस प्रॉफिट से इन सबको माइनस किए तो ये 80,000 में 30,000 बिजनेस का प्रॉफिट था और 50,000 कंपनी का प्रॉफिट था। तो अब हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन 6.7। तो इसमें हम लोग का क्या दिया है, इसमें हम लोग को दिया है 1 जनवरी को मैम बिजनेस था वो, हाँ हम और बता रहे 18 मई को वो, हम पढ़ रहे हैं। A company was incorporated on 18 May 2010 to take over a business from proceeding 1st January। हम लोग का साल शुरू होता है 1st जनवरी को, बिजनेस इनकॉर्पोरेट हो गया 18 मई को, और हम लोग का एंड डेट है 31 दिसंबर। तो इस डिटेल से टाइम रेशियो निकल जाएगा। उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट्स हम लोगों को एक दिया है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक, परचेज और ये सब है। मेन काम हम लोग को इससे क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट लेना है, बाकी किसी चीज का कोई काम नहीं है, हम लोग को सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट उठाना है। उसके बाद हम लोग को दिया है रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस टू डायरेक्टर्स फीस। इस तरह और बहुत सारा खर्च दिया है। तो मेन हम लोग का ये पेज है, प्रीवियस पेज से हम लोग को सिर्फ टाइम्स रेशियो निकालना है, इस पेज से हम लोग को सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट करना है। नीचे दिया है it is ascertained that sales for November and December are 1.5 times the average of those for the year। इसके लिए सेल्स रेशियो के लिए ये दिया है। तो सेल्स रेशियो के लिए हम लोग अभी वर्किंग्स करेंगे, पर आराम से पहले फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेट ड्रॉ करो। इसका पहला था पर्टिकुलर्स, ये इलस्ट्रेशन है 6.7, और इसका हम लोग सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर्स और 4 कॉलम। जो भी एक्सपेंस लिखो वो एक एक लाइन छोड़कर लिखो, अगर एग्जाम में हम लोग को क्लियरली शो करना है। गंदा हो जाएगा वरना अगर लाइन छोड़े बिना करेंगे। ये प्री है, ये पोस्ट है। हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म यूज किए हैं, तुम लोग शॉर्ट फॉर्म यूज मत करना। यहाँ लिखे हम जीपी मतलब ग्रॉस प्रॉफिट, देन लेस एक्सपेंसेस, और इसके नीचे सारा एक्सपेंस लिखो पर एक एक लाइन छोड़कर, कॉपी गंदा नहीं होगा। तो अभी जो हम लोग खर्च लिखेंगे वो क्या क्या रहेगा, लाइन से लिखते जाओ सारा। रेंट एंड रेट्स, पहला है रेंट, रेट्स एंड इंश्योरेंस। दूसरा है हम लोग का डायरेक्टर्स फीस। उसके बाद सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंस, ट्रैवलर्स कमीशन, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद बैक डेट, देन ऑडिट फीस, उसके बाद डेप्रिसिएशन, फिर डिबेंचर इंटरेस्ट, बस इतना ही है। इसके बाद हम लोग का काम क्या है, जल्दी जल्दी सबका बेसिस लिखना। तो ग्रॉस प्रॉफिट का बेसिस क्या है, सेल्स रेशियो। रेंट का बेसिस टाइम्स रेशियो, क्योंकि रेंट हम लोग को पे करना ही पड़ेगा, सेल हो या नहीं हो। अगर भाड़ा में किसी का घर लेकर रखे हैं तो रेंट देना ही होगा, सेल हो या नहीं हो। डायरेक्टर कहाँ होता है, कंपनी में, तो ये जाएगा पूरा पोस्ट में। सैलरी एम्प्लॉय को देना ही पड़ेगा, हम लोग सेल करें या ना करें, तो ये टाइम्स रेशियो में। ऑफिस एक्सपेंस टाइम्स रेशियो में। ट्रैवलर्स कमीशन, कमीशन उतना ही मिलता है जितना सेल होता है, तो ये सेल्स रेशियो में। डिस्काउंट हम लोग उतना ही देंगे जितना सेल करेंगे,
तो ये सेल्स रेशियो में। उसके बाद यहाँ पर बैड डेट उतना ही होता है जितना सेल करते हैं। ऑडिट फीस टाइम्स रेशियो, डेप्रिसिएशन टाइम्स रेशियो, डिबेंचर इंटरेस्ट टाइम्स रेशियो। अब हम लोग को कैलकुलेट करना है टाइम्स रेशियो, तो नीचे आ जाएंगे वर्किंग्स, 1 नंबर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ टाइम्स रेशियो, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, हम लोग का साल शुरू कब होता है, पहला पेज में ये इंफॉर्मेशन दिया था 1/1/10 में, और इनकॉर्पोरेशन डेट क्या था 18/5/10। अगर इस तरह ये दिया है बीच का पीरियड, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पूरा बिगिनिंग ले लेंगे, मतलब 1 तारीख। याद रहे जब भी ऐसे बीच में देगा, मतलब 18 मई को वो लिया है, तो इसको हम लोग अपने आप ही क्या कर देंगे 1/5 कर देंगे, मतलब जो भी मंथ रहेगा उसका पहला तारीख कर देंगे। डेज में ये सम नहीं बनता, तो कितना टाइम हुआ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीना, तो 4 मंथ्स। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/5/10 से 31/12/10, मतलब 8 मंथ्स। तो हम लोग का टाइम्स रेशियो क्या बन गया 4:8, मतलब 1:2। इसके बाद हम लोग को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ सेल्स रेशियो। ये देखो कैसे करेंगे, ये इसका एक ट्रिक है। जब भी दिया है sales for November and December are 1.5 times the average of those for the year, while those for February and April are only half the average, all the remaining months having average sales। ये सब इंग्लिश जब भी लिखेगा तो इतना इंग्लिश समझने की कोशिश नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे let the average monthly sales B1। समझो एवरेज मंथली सेल मतलब हम लोग का 1 महीने का सेल कितना है 1। ये अज्यूम करेंगे कि हर मंथ हम लोग का कितना सेल होता है 1 रुपया का सेल होता है, ठीक है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन सेल, प्री इनकॉर्पोरेशन सेल, इसमें ध्यान से देखो, सम में बोल रहा है नवंबर और दिसंबर का 1.5 टाइम्स हुआ है, मतलब 1.5 मतलब 1.5, और फरवरी और अप्रैल में हाफ सेल हुआ है, मतलब 0.5। बाकी सारा महीना हम लोग नॉर्मल सेल करते हैं, एवरेज सेल ही करते हैं। एवरेज सेल कितना है 1, तो सिर्फ फेब और अप्रैल में 0.5 करते हैं, आधा करते हैं। तो जनवरी में पूरा 1, फेब में हम लोग 0.5, मार्च में हम लोग 1, अप्रैल में हम लोग 0.5, तो टोटल कितना हुआ 1, 2 और 3 किए हैं। फिर लिखो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल, पोस्ट नहीं समझ में आया वो फ्री वाला। बता रहे, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन सेल्स, प्री का टाइम हम लोग का कितना था 1 से लेके 1 जनवरी से लेके 1 मई तक, 1 मई मतलब अप्रैल तक, ठीक है। मतलब अप्रैल में जून सॉरी जनवरी फेब मार्च अप्रैल, सिर्फ 4 महीना का प्री का टाइम था। तो सम में क्लियरली बोला है फरवरी और अप्रैल में हम लोग हाफ सेल किए हैं। हाफ मतलब 0.5, हाफ का मतलब क्या होता है, अगर कैलकुलेटर में 1/2 हाँ 0.5। 0.5, तो हम लोग का बाकी सारे महीने में बोल रहा है हम लोग एवरेज सेल ही किए हैं, एवरेज सेल हम लोग 1 लेकर रखे हैं।
तो जैन के लिए कुछ नहीं बोला है मतलब 1, फेब के लिए बोला है हाफ मतलब 0.5, मार्च समझ के गया। लिए कुछ, ठीक है। हाँ। उसके बाद बोल रहा है पोस्ट, पोस्ट में आ जाता है मई से लेके पूरा दिसंबर, मई को लेकर सम कुछ नहीं बोल रहा है, इसलिए मई में हुआ है 1, जून में भी 1, जुलाई 1, अगस्त 1, सितंबर सितंबर में 1, अक्टूबर में भी 1, नवंबर और दिसंबर में बोल रहा है 1.5 टाइम, 1.5 मतलब 1.5, तो हम लोग नवंबर में 1.5, दिसंबर में 1.5, इसको टोटल कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ये हम लोग का इसका टोटल आ गया। सेल्स रेशियो कितना आएगा 3:9 मतलब 1:3। अब जो हम लोग का सम में प्रॉब्लम था रेशियो निकालने तक, अगर टाइम्स रेशियो और सेल्स रेशियो आ ही गया है तो इधर जल्दी जल्दी बैठा लेंगे। सेल्स रेशियो हम लोग का है 1:3, तो सारे सेल्स रेशियो में 1:3 बैठा दो। टाइम्स रेशियो हम लोगों का 1:2 है, तो सारे टाइम्स रेशियो में 1:2 बैठा दो। जितना अच्छे से जगह छोड़ छोड़ के करेंगे उतना क्लियर सम होगा। और बाकी जो पोस्ट है वो तो पूरा पूरी पोस्ट में ही जाएगा, पूरा कंपनी का खर्चा है। अब टोटल सम में बहुत क्लियरली दिया रहता है, सिर्फ देख देख के बैठा दो। रेंट का है 15,000, डायरेक्टर्स फीस 25,000, सैलरी 60,000, ऑफिस एक्सपेंस 51,000, ट्रैवलर्स कमीशन 16,000, डिस्काउंट 20,000, बैड डेट 4,000, ऑडिट फीस 12,000, डेप्रिसिएशन 15,000, डिबेंचर इंटरेस्ट 9,000। इतना हम लोग कर दिए। अब जो भी रेशियो है उसमें फटाफट बांटो और मेरे को इन्फॉर्म करो। तो इस तरह ये वाला सम भी ओवर हो गया। इन सबको भी हम लोग बांट लिए, सिर्फ डायरेक्टर्स फीस पोस्ट में गया और इन सब में कुछ भी पोस्ट नहीं था, सबको हम लोग बांटे, तो इस तरह आंसर निकल गया। तो ये सब इस तरह ओवर हुआ। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम लोग का क्या है, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में बेसिकली सम नंबर है 6.8। इसमें बोल रहा है अ कंपनी वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1st August 2010, acquiring the business of the sole proprietor, one sec, हाँ, a company was incorporated on 1st August 2010, acquiring the business of a sole trader with effect from 1st April 2010। तो हम लोग का स्टार्टिंग डेट क्या है 1st April 2010, इनकॉर्पोरेशन का डेट कौन सा है 1st August 2010। The accounts of the company was closed on 31st December 2010। इस सम में 31st मार्च को खत्म नहीं हो रहा है, 31st दिसंबर को ही खत्म हो जा रहा है। तो प्री का टाइम कितना है अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीना, और पोस्ट का टाइम कितना है अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 मंथ्स। डिस्क्लोजिंग अ प्रॉफिट ऑफ 2,10,000, तो हम लोग का प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,10,000। Establishment expense है 54,000, director expense, preliminary expense, rent up to, then salary to the manager. You are required to prepare a statement showing profit prior and subsequent to incorporation, assuming that the sales were 32,40,000, monthly average of which for the first 4 months was half of that of the remaining period। तो ये लग रहा है कि ये बहुत complicated है, but नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग का काम होगा फॉर्मेट बना लेना, तो फॉर्मेटिंग कर लो। मैम हाँ मैम हम मुझे रजिस्ट्रेशन 6
हाँ, इसमें हम लोग का है बेसिस, देन टोटल, देन प्री एंड देन पोस्ट। इसमें भी हम लोग स्टार्ट कहाँ से करेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट से, लेस एक्सपेंसेस। जितना एक्सपेंस सब में दिया है सारा एक्सपेंस पहले लिख दो। इसमें एक्सपेंस क्या क्या दे के रख रहा है? एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, फिर है डायरेक्टर्स फीस, फिर है प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, फिर है रेंट, फिर है सैलरी। बस इसमें इतना ही खर्चा है और सबका पहले आराम से हम लोग बेसिस लिख लेते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट का है सेल्स रेशियो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का भी है, प्रीलिमिनरी एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस होता है टाइम्स रेशियो, ठीक है। पर डायरेक्टर्स फीस क्या होता है? पोस्ट। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब हम समझा देते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस, मतलब कंपनी स्टार्ट करने के वक्त जितना खर्च होता है उसको हम लोग प्रीलिमिनरी कहते हैं। तो ये इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस है। ये एक्सपेंस किसका होना चाहिए? कंपनी का होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस का तो ये हो नहीं सकता, कंपनी स्टार्ट करने का खर्चा है। तो ये जाएगा पोस्ट में। मीनिंग समझ में नहीं आएगा तो बेसिस डिसाइड नहीं कर पाएंगे। रेंट का हम लोग क्या करेंगे? रेंट का रेशियो सम में ही दिया हुआ है, इसलिए अभी और मत लिखो, पहले हम लोग टोटल लिख लेते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है 50, जीपी है हम लोगों का 2,10,000। एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस है 54,000। डायरेक्टर्स फीस है 4,000 पर मंथ, मतलब 4,000 इंटू, अब यहाँ पे देखो डायरेक्टर्स फीस हम लोग का कितना आएगा? डायरेक्टर्स फीस जब से बचा, ये भी छोड़ दो, हम लोग पहले जाते हैं टाइम्स रेशियो, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखे हैं वर्किंग्स नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ टाइम्स रेशियो, ठीक है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड इक्वल टू, हम लोग का साल शुरू कब हुआ था? 1/4/10 में, और इनकॉर्पोरेट कब हुआ है? 1/8/10 में, मतलब 4, 5, 6, 7, 4 मंथ्स। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड 1/8/10 से लेकर 31/12/10। जरूरी नहीं है जो हर सम शुरू होगा अप्रैल में तो खत्म मार्च में ही होगा। तो यहाँ पे आएगा 5 मंथ्स। तो टाइम्स रेशियो कितना है? 4:5। तो हम लोग टाइम्स रेशियो कर ली। अब आगे देखो, इसमें दिया है डायरेक्टर्स फीस 4,000 पर मंथ है, तो डायरेक्टर्स फीस तो सिर्फ पोस्ट का ही लेंगे, दैट इज 5 मंथ्स। तो इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टर्स फीस में 4,000 इंटू 5 लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये 20,000 बट पूरा पोस्ट में जाएगा, तो टोटल में भी 20,000 और पोस्ट में 20,000, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस में। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस 5,000 है और पूरा पोस्ट में जाएगा। उसके बाद आते हैं रेंट। रेंट को लेके देखो कुछ बोला है, रेंट अप टू सितंबर वाज 500 पर मंथ which was increased to 1,000 पर मंथ। तो इधर आ जाओ, जब भी किसी चीज को लेकर कोई स्टोरी बोल देगा तो उसका भी हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को रेंट रेशियो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग जो 2 सम किए
उसमें रेंट को लेके कुछ नहीं बोला था, तो हम लोग खुद ही उसको टाइम्स रेशियो में बांट दिए। पर यहाँ पे रेंट को लेकर कुछ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? प्री इनकॉर्पोरेशन रेंट इक्वल टू, हम लोग का प्री का टाइम कौन सा है? अप्रैल से 1 अगस्त तक, मतलब 1/4/10 से 1/8/10 तक, यही हम लोग का प्री पीरियड है। तो रेंट क्या बोल रहा है? सितंबर तक हम लोग देते थे 500 पर मंथ, तो 500 इंटू 4, क्योंकि सितंबर तक लगता है सिर्फ 500 रुपया, मतलब 2000 पर। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन रेंट का टाइम कितना है? 1/8/10 से 31/12/10 तक। 1 अगस्त को भी कितना लग रहा होगा? 500। सितंबर तक लग रहा है 500, मतलब ये अगस्त और सितंबर का है। पर यहां से अक्टूबर से जब आया, तो अक्टूबर से हम लोग का हो गया है 1000 रुपया पर मंथ, मतलब 1000 अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने तक लिया सामने वाला हम लोग से 3000, तो 1000 और 3000 5000 लगा हम लोग का पोस्ट। जब हम लोग वर्किंग्स करके आंसर निकालते हैं इस तरह 2000 4000, तो उसको एक्चुअल लिखा जाता है। तो टोटल रेंट पे हुआ 6000, 2000 प्री ने पे किया और 4000 पोस्ट ने पे किया। और ये इस तरीके का कैलकुलेशन है। इसको जैसे चाहो वैसे लिखो अपने हिसाब से, उन लोग को मतलब है सिर्फ 2000 और 4000 देखने से। इसके बाद आगे देखो, इसके बाद रेंट के बाद हम लोग आ जाते हैं सैलरी में। सैलरी में हम लोग को बोल रहा है सैलरी टू द मैनेजर वॉज एट 3000 पर मंथ। मैनेजर का सैलरी था 3000 पर मंथ। हु वॉज अपॉइंटेड अ डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। बोल रहा है कि जब वो बिजनेस था तब उस मैनेजर को सैलरी मिलता था 3000 पर मंथ, पर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, मतलब कंपनी बनने के टाइम पे, उसी मैनेजर को डायरेक्टर बना दिया गया था। ठीक है, तो इसको कितना देते होंगे? 3000 इंटू, हम लोग इसको कितना देंगे? सैलरी की तरह, मतलब मैनेजर की तरह तो वो सिर्फ प्री में ही काम किया, मतलब 4 महीना। उसके बाद तो वो डायरेक्टर बन गया था, तो उसको सैलरी नहीं मिलता होगा। तो यहाँ पे पूरा ही प्री में जाएगा 12000। क्यों ये पूरा ही प्री में गया? क्योंकि सब में क्लियरली बोल रहा है कि जो मैनेजर था उसको सैलरी मिलता था सिर्फ प्री के टाइम। जब इनकॉर्पोरेट हो गया, मतलब कंपनी बन गया, तब वो आदमी डायरेक्टर बन गया, और डायरेक्टर को सैलरी नहीं मिलता है, डायरेक्टर को डायरेक्टर फीस मिलता है, जो यहाँ पे मिल गया है। तो इस आदमी को और सैलरी नहीं मिलेगा, तो इसको सैलरी मिला है सिर्फ प्री के टाइम के लिए, दैट इज 4 महीने के लिए, इसलिए इसका पूरा सैलरी प्री में गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना कैलकुलेशन करना है। जीपी खाली बांट लो सेल्स रेशियो में। अच्छा, सेल्स रेशियो अभी तक हम लोगों ने नहीं निकाला। सेल्स रेशियो को लेकर नीचे क्या बोल रहा है देखो, बोल रहा है नेट सेल्स है 32,40,000, तो हम लोग का टोटल सेल्स कितना है? टोटल सेल्स है हम लोग का 32,40,000, ये हम लोगों का टोटल सेल्स है। लिखा है मंथली एवरेज ऑफ विच फॉर द फर्स्ट 4 months was half of that of the remaining period। तो जब भी इस तरीके का लैंग्वेज हम बोले हैं, लेट द एवरेज मंथली सेल्स, जब भी सेल्स को लेके ये सब लैंग्वेज पढ़ेंगे सीधे ये करने लगेंगे। एवरेज मंथली सेल्स B1। अब बोल रहा है प्री इनकॉर्पोरेशन सेल्स, बोल रहा है फर्स्ट 4 months was half of that of the remaining period। मतलब पहला 4 महीना बाद वाले महीने के हाफ था, मतलब शुरू में हाफ और हाफ सेल हो रहा था, मतलब 2, पर पोस्ट में हम लोग का कितना हो रहा था? 1। कितना महीना है पोस्ट का? 5।
ये कैसे लैंग्वेज हो रहा है, हम फिर से बोल रहे हैं। बोल रहा है कि शुरू में हम लोग का हाफ सेल हो रहा था, तो मंथली कितना है 1, उसका हाफ कितना है 0.4, तो शुरू का फर्स्ट 4 मंथ हाफ सेल हो रहा था, हाफ मतलब 0.5, और प्री का टाइम कितना है 4, इसलिए इसको 4 से इंटू किए, और पोस्ट का टाइम कितना है 5, इसलिए इसको 5 से किए, तो सेल्स रेशियो हम लोग का आ गया 2:5। तो इस तरह हम लोग अपना जब जीपी माइनस एक्सपेंस किए तीनों साइड से, तो 1,13,000, 22,000 और 91,000 हम लोग का क्लियरली